फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज हम फिर से बात करेंगे इंडिया के नंबर 1 क्राइम शो और हम सब के फेवरेट क्राइम पेट्रोल के बारे में, जहाँ पे क्राइम पेट्रोल को बहुत ही सराहा गया, बहुत पसंद किया गया और इसकी बहुत ही धूम मची। वहाँ पे ही क्राइम पेट्रोल को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा। एक्चुअली क्राइम पेट्रोल का फॉर्मेट ये है कि ये रियल क्राइम्स जो हुए होते हैं इंडिया में, उनको ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता है। तो मैक्सिमम जो इसमें डिटेल्स वगैरह वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, लेकिन कुछ हालात को देख के या सोसाइटी को देख के कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे की जाती हैं। लाइक नेम चेंज कर दिया, एग्जैक्ट नेम ना दिया, लेकिन लोकेशन, केस और बाकी चीज़ें, मोस्टली नेम भी एक्यूरेट दे देते हैं। अभी रिसेंटली ही 3 जनवरी 2023 को एक क्राइम पेट्रोल के एपिसोड को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। ये जो एपिसोड था, ये श्रद्धा वाकर और आफ्ताब का जो मर्डर केस इंडिया में बहुत ही पॉपुलर रहा है, मतलब बहुत हैरानकुन किस्म का ये मर्डर केस था। तो इसके साथ मैक्सिमम बल्कि 98% अगर आप केस पढ़ें, स्टडी करें, तो वो सिमिलैरिटीज़ उसमें हैं। लेकिन अब वो इस को 2011 का इंसिडेंट बताते हैं और इसमें उन्होंने 2 चेंजेस की हैं, मतलब ड्रामेटाइज़ करते हुए क्राइम पेट्रोल ने 2 चेंजेस इसमें की। इन रियलिटी जो मुजरिम था वो मुस्लिम था, आफ्ताब, और जो विक्टिम लड़की थी वो हिंदू थी। लेकिन इसमें चेंजेस ये की गई कि जो विक्टिम लड़की थी उसको क्रिश्चियन दिखाया गया और जो लड़का था उसको हिंदू दिखाया गया। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और इसको बायकॉट भी किया गया क्राइम पेट्रोल को। और इसमें फिर क्राइम पेट्रोल का अपना मौक़िफ़ भी आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इट्स अ फिक्शन वर्क एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन वी ऑल नो कि बेसिकली ये श्रद्धा वाकर का ही केस था। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि मतलब धर्म या मज़हब कह लें, मज़हब को इस तरह से चेंज करके अगर यूँ देख तो लड़के का मज़हब अगर आप हिंदू बता रहे हैं तो ये हिंदुओं की टू समहाउ जो है वो, जबकि वो क्राइम उन्होंने नहीं किया हुआ, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता वो लड़का जिसने क्राइम किया हुआ, वो इज़ मुस्लिम। तो टू समहाउ आप एक मुस्लिम लड़के को थोड़ा सा सेफ साइड देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया और इवन कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको बायकॉट करने बल्कि बैन करने के ऊपर तक बात की गई। इस तरह के और बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिसमें क्राइम पेट्रोल को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। चंद कंट्रोवर्शियल एपिसोड से ये इम्प्रेशन मिला कि क्राइम पेट्रोल जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ी एज दे देता है। इसके अलावा क्राइम पेट्रोल को इस बात पे भी समटाइम्स बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंस दिखाते हैं। कुछ केसेस बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मुझे भी ये फ़ील हुआ कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होते हैं और उनकी स्टोरी एक्चुअली इस तरह की होती है कि वो वायलेंस दिखाना या वो पोर्ट्रे करना मुश्किल हो जाता है जब तक आप थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन ना करें कि एग्जैक्टली उस केस में हुआ क्या था। तो इस तरह के जो बहुत ही वायलेंट हैं, ख़ास करके जिन बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाई जाती है जिन केसेस में, ख़ास करके जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड, उनको मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं ना देखूँ। छोटे बच्चों से मुतल्लिक जो ज़्यादा वायलेंस से भरे हुए एपिसोड्स हैं वो मैं ख़ुद भी सीरियसली नहीं देख पाती, लेकिन उसके लिए क्राइम पेट्रोल को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। ओवरऑल क्राइम पेट्रोल बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है जो कि लोगों को अवेयरनेस देता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और किस तरह से हमारे इर्द गिर्द अब भेड़ की खाल में भेड़िए मौजूद होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द किस किस्म के लोग फिर रहे हैं और कब हम ख़तरे में हैं और किस किस्म के लोगों से हम ख़तरे में हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे फिजिशियंस और हमारे फैमिली मेम्बर्स और बहुत सारे इस तरह के दोस्त अहबाब, इस तरह के लोग, वो भी समटाइम्स हमें इस लेवल पे नुकसान पहुंचा देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते होते। तो क्राइम पेट्रोल देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिलती है। क्राइम पेट्रोल को एक और चीज़ के लिए भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है कि क्राइम पेट्रोल को देख के लोग मॉडस ऑपरेंडी जो है और उसी के मुताबिक लोगों को किल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में 2-3 केसेस इस तरह के हुए जिसमें मॉडस ऑपरेंडी बहुत ही यूनिक थी।
पुलिस ने जब क्रिमिनल्स को पकड़ा और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उनको ये आइडिया क्राइम पेट्रोल से मिला। आप यहाँ से क्राइम पेट्रोल की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं। क्राइम पेट्रोल बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देता है और हमें बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से हम लोग बच सकते हैं क्रिमिनल से और वो क्या गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से इस तरह के जो मुजरिम होते हैं वो हम पे अटैक करने में सक्सेसफुल रहते हैं। इसके अलावा क्राइम पेट्रोल एंड पे अपना तज्जिया भी देता है कि विक्टिम वो क्या गलती थी जो ना करता तो शायद ज़िंदा होता। तो इस तरह से देखें तो क्राइम पेट्रोल का जो मोटिव है और जिस तरह से ये चीज़ों को एक्सप्लेन करता है ये बहुत ही अच्छा है और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा भी पहुंचता है। क्राइम पेट्रोल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया जाता है। वो लड़कियां जो मुंबई में आती हैं और जॉब करती हैं या वो लोग तमाम लोग मेल फीमेल जो मुंबई में आते हैं जॉब करने के लिए किसी भी दूसरे सिटी में जाते हैं, उनको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, किन किन फ्रॉड्स को, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, वो इन चीज़ों को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, लोगों को अवेयरनेस देता है। तो आप कह सकते हैं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव शो है और इस तरह का जो अच्छे से ड्रामेटाइज़ किया हुआ प्रोग्राम है वो लोगों को ना सिर्फ कि एंटरटेन करता है बल्कि ज़िंदगी में भी बहुत फ़ायदा देता है। तमाम कास्ट बहुत अच्छी है। संजीव त्यागी जिन्होंने 200 से भी ज़्यादा क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स किए हैं वो तो मेरे फेवरेट हैं और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो अपने कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। इसके अलावा नरेशन स्प्लेंडेड है। अनूप सोनी ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम को होस्ट किया है और उनकी नरेशन बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से लोगों को उन्होंने एंटरटेन भी किया है और मुझे लगता है कि क्राइम पेट्रोल को मुसलसल चलना चाहिए। मज़ीद जितने क्राइम रिलेटेड केसेस आ रहे हैं उनको इसी तरह से ड्रामेटाइज़ करके लोगों को दिखाना चाहिए और लोगों में अवेयरनेस को फैलाना चाहिए।